अस्सलाम वालेकुम। जेकेसीएसआर लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा इंक्रीमेंट एंड इंस्टेंसेस ऑफ पे फिक्सेशन। इंक्रीमेंट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की इंक्रीमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इंस्टेंसेस ऑफ पे फिक्सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ओकेजन अराइज होते हैं जहां पे हमें पे को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एडवांस इंक्रीमेंट। एडवांस इंक्रीमेंट क्या होती है और कब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये दी जाती है। एडवांस इंक्रीमेंट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में तभी अलो करती है जब वो कोई एक्सेप्शनल वर्क जो है वो करता है। यानी कि अगर उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाया तो तब जाके उसे एडवांस इंक्रीमेंट दी जाती है। ये मोस्टली हम पुलिस फील्ड में देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, अगर कोई हायर क्वालिफाई बंदा जो है वो आ जाता है, मतलब अगर वो जॉब में ऑलरेडी है और व्हाइल बीइंग इन सर्विस वो कोई हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है तो वहां पे भी एडवांस इंक्रीमेंट दी जाती है, सब्जेक्ट टू कि वो प्रेस्क्राइब्ड हो यानी रूल्स में हो। ये मोस्टली हम देखते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट्स में कि अगर एक कोई भी बंदा होता है और वो कोई हायर क्वालिफिकेशन अपने फील्ड के रिलेटेड एक्वायर करता है तो एज पर रूल्स अगर मेंशन होता है रूल्स में किसी दी जाएगी तो वो वहां पे जो है हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के लिए एडवांस इंक्रीमेंट ले सकता है। ठीक है। पासिंग ए स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन, अगर कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन रखा गया है पास करना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और उसमें ये भी कहा गया है कि ऑन पासिंग दैट एग्जामिनेशन उसे एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगी, तो उस टाइम पे भी एडवांस इंक्रीमेंट दी जाती है। जैसे आपको याद होगा जब एक जूनियर असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन एसएटी यानी कि सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेनिंग क्वालिफाई करता था तो उसे 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स दी जाती थी प्रायर टू पे एनोमली। तो सेम यहाँ पे भी केस है कि अगर कोई स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी एडवांस इंक्रीमेंट दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू कि ये रूल्स में हो। ये तीनों ए बी सी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई ये तभी आपको दी जा सकती है जबकि उस डिपार्टमेंट के रूल्स में या उस पोस्ट के जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें ये चीज स्पेसिफाई की गई हो कि हाँ जी इस चीज के लिए ये दी जा सकती है। अनलेस एंड अनटिल ये नहीं दी जा सकती। आप ऐसे कहेंगे कि हाँ जी मैं एक जूनियर असिस्टेंट हूँ, मैं एक सीनियर असिस्टेंट हूँ, मैंने जी हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली, अब जी मुझे एडवांस इंक्रीमेंट दे दो। नहीं, वैसी बात नहीं है। जब तक ना आपके पोस्ट के रिलेटेड ये चीज मेंशन की गई हो कि अगर ये कोई हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करेगा तब जाके इसे एडवांस इंक्रीमेंट दी जाएगी, तब तक आपको नहीं दी जा सकती है। एक्सेप्शनल वर्क है, मैंने आपको बताया, ये आर्मी पुलिस वगैरह में होता है। हायर क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट वगैरह में होता है। और स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन तो हम सब जूनियर और सीनियर असिस्टेंट्स हेड असिस्टेंट्स के लिए था जो कि अभी नहीं है। Yet काफी सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसे कुछ एग्जामिनेशन अभी भी हैं जिनके लिए उन्हें एडवांस इंक्रीमेंट दी जा सकती है। एडवांस इंक्रीमेंट तब भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में दी जा सकती है अगर उसने मैक्सिमम ऑफ द पे स्केल टच की होगी, यानी कि अगर उसने अपनी पे स्केल का मैक्सिमम टच किया होगा और उसको आगे बढ़ने का कोई चांस वगैरह नहीं है या उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसे प्रमोट किया जा सकता है, तो उस टाइम पे भी दी जा सकती है एडवांस इंक्रीमेंट, लेकिन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाजाबिता सैंक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होती है वो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। सपोज मैं एक जूनियर असिस्टेंट हूँ और मुझे सीनियर असिस्टेंट बनना है लेकिन कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक, एक ये चीज। दूसरी ये चीज कि मैं जिस सर्विस में हूं या मैं जिस कैडर की बंदी हूं इसमें मैंने लास्ट हायर पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया है, इसके आगे अब कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है जिसपे मुझे प्रमोशन दी जा सकती है, लेकिन मेरे पास अभी काफी टाइम है सर्विस में। ठीक, यानी कि मैं किसी ऐसे पोस्ट पे हूं जिसके बाद मेरी प्रमोशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स एलो करते हैं। ऐसे आपको फिर से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं जूनियर असिस्टेंट थी, अब मैं सीनियर बन गई, सीनियर के बाद हेड असिस्टेंट बन गई, हेड असिस्टेंट के बाद एसओ बन गई। अब अगर मेरे डिपार्टमेंट में चांसेस है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनूं, वेल एंड गुड, बन गई मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद मुझे कोई और पोस्ट बीइंग नॉन गेस्टेड सर्विस की बंदी, मेरे पास और कोई चांस नहीं है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आगे बढ़ूं और मेरे पास लेकिन अभी सर्विस काफी पेंडिंग है। तो अब मैंने 5 साल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे दिए, 6 साल दे दिए, 7 साल दे दिए, लेकिन मेरी प्रमोशन जो है अब नहीं हो सकती बिकॉज इसके बाद कोई पोस्ट इस हायरार्की में नहीं है। ठीक है, यानी इस हायरार्की के सारे पोस्ट खत्म हो गए हैं। तो उस टाइम पे जो है मुझे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दी जा सकती है, लेकिन कब? तब अगर मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2 साल तक रही तो मुझे एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दी जाएगी, फिर अगर और 2 साल तक रही तो मुझे एक और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसी तरीके से टोटल जो है 3 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स दी जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3, उससे ज्यादा नहीं। और इस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट किस रेट पे आपको दी जाती है? जो आपने लास्ट इंक्रीमेंट ड्रॉ की होगी नॉर्मली उस रेट पे ही ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी दी जाती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको क्लरिकल कैडर की हायरार्की के बारे में बताया, ऐसे ही किसी और कैडर की भी हो सकती है। सपोज मैं किसी ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल एक अटेंडेंट है, ये क्लास फोर्थ है, तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो किसी और पोस्ट पे चला जाए। ठीक है, तो अब उसके टाइम बॉन्ड्स भी खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद जो है अगर वो लास्ट उसने थर्ड टाइम बॉन्ड भी अवेल कर लिया, क्योंकि हमें पता है टाइम बॉन्ड ने इन सितु प्रमोशन 3 ही मिलती है, तो उसने वो भी खत्म कर ली है। तो उसके बाद अब वो क्या कर सकता है, अभी उसके पास काफी सर्विस पेंडिंग है, काफी सर्विस मौजूद है, तो वो जो है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से नॉन गेस्टेड हायरार्की में या गेजेटेड हायरार्की में अगर आपने अपनी हायरार्की का हाईएस्ट पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया और इसके बाद 2 साल तक आपको कोई प्रमोशन के चांसेस नहीं है, 2 साल क्या किसी भी प्रमोशन का कोई चांस नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द हायरार्की जो है वो होल्ड कर लिया है, तो 2 साल के बाद आपको एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दी जा सकती है, फिर उसके और 2 साल बाद एक और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू 3 मैक्सिमम स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होती है।
मैं फिर से बताती हूँ कि अगर आपने अपनी हायरार्की का हाईएस्ट पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया है, जैसे मैंने अभी बताया, जूनियर से सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट से हेड असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट से एसओ, और एसओ से आपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए, अगर आपके डिपार्टमेंट में वो प्रोविजन है। अगर नहीं है तो एज एसओ ही, अगर आप एसओ ही हो तो आपके पास अभी काफी सर्विस है और आप स्टैग्नेट हो गए, एक ही जगह पे फंस गए, आपके पास कोई आगे जाने का चांस नहीं है, तो जो है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट आपको दी जा सकती है, और मैक्सिमम 3 दी जाती है। और कब? पहली 2 साल बाद, दूसरी 2 साल बाद और तीसरी 1 साल बाद दी जा सकती है, और मैक्सिमम 3। और ये किस रेट पे दी जाती है? जिस रेट पे आपने लास्ट इंक्रीमेंट अवेल की होती है। ठीक है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो है, इसे हम स्टैग्नेशन पर्सनल पे के हिसाब से भी ट्रीट करते हैं, और इसे हम अकाउंट में लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टीए, लीव सैलरी, पेंशन और डीए। यानी कि टीए, लीव सैलरी, पेंशन और डीए कैलकुलेट करने के टाइम पे स्टैग्नेशन पे को भी हम अकाउंट में ले लेते हैं। ठीक है। अगर अब क्या हो गया, बाय चांस आपको जो है प्रमोशन का एक मतलब जरिया कोई बन गया टू द नेक्स्ट पोस्ट, तो उस टाइम पे जो आपकी पे फिक्सेशन होगी, उस टाइम पे भी ये जो स्टैग्नेशन पे आपने अवेल किया है वो अकाउंट में लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे टू द नेक्स्ट स्केल। ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल इंक्रीमेंट एंड एफिशिएंसी बार। एनुअल इंक्रीमेंट जैसे हम सबको पता है कि 1 साल की सेटिस्फैक्टरी सर्विस के बाद एट द रेट ऑफ 3% जो है हमें एनुअल इंक्रीमेंट दी जाती है। ठीक है। ये रिवाइज्ड जो एनुअल इंक्रीमेंट है 3% की, ये कब से लागू है? पे रूल्स 2006 में जो हुए थे तब से लागू है 3% का। तो इसे हम एनुअली लेते हैं, 1 साल के बाद लेते हैं। ठीक है। 1 साल यानी जुलाई टू जुलाई, अभी तो हम जैन टू जैन भी ले सकते हैं एज पर द न्यू रूल्स। तो दैट मीन्स जब आपकी सर्विस का 1 साल कंप्लीट हो जाए तब नहीं, जब आपका एक ईयर फ्रॉम जुलाई टू जुलाई या जैन टू जैन कंप्लीट होता है सर्विस का, तब जाके आपको जो है एनुअली 3% का हाइक दिया जाता है एज एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है। तो दैट मीन्स सर्विस ईयर फ्रॉम जुलाई टू जुलाई और जून टू जून जैसे भी आपका जो है होगा। आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सर्विस ईयर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेब में हुआ तो वो नेक्स्ट फेब में नहीं ले सकता, ऑल्दो पहले यही रूल था कि अगर कोई फेब में हुआ तो उसको नेक्स्ट फेब में दी जाती थी एनुअल इंक्रीमेंट, अगर कोई मार्च में हुआ तो नेक्स्ट मार्च में दी जाती थी, अगर कोई अगस्त में हुआ तो नेक्स्ट अगस्त में दी जाती थी। लेकिन एज पर द रिवाइज्ड रूल्स जो कि लागू हुए थे 2006 में, उनके हिसाब से या तो जुलाई पे, 1 जुलाई पे ही फिक्स हो जाएगा, या तो जनवरी, जो कि रिसेंटली रूल्स जो है आपके पब्लिश हुए, उनके हिसाब से जैन टू जैन और जुलाई टू जुलाई। ठीक है। तो वो होती है हमारी एनुअल इंक्रीमेंट, जो कि आप जैन टू जैन आपका एक सर्विस ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद अवेल कर सकते हैं, या जैन टू जैन यानी जनवरी टू जनवरी जब आपका एक सर्विस ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 3% का हाइक दिया जाता है ऑन द बेसिक पे, जिसे हम कहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। एफिशिएंसी बार, एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह जो है, इससे पहले क्या हुआ करता था, हमारी जो पे स्केल हुआ करती थी वो कुछ इस तरह की हुआ करती थी, जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल में दिखाया है। इसमें आप देखेंगे बीच में लिखा है ईबी यानी एफिशिएंसी बार। एफिशिएंसी बार क्या है? हमें फ्यूचर इंक्रीमेंट अवेल करने के लिए, जैसे 2000, उसके बाद 60 की आपको इंक्रीमेंट मिली तो आपको 2400 का पे हो गया, उसके बाद 75 की इंक्रीमेंट अवेल करने के लिए आपको एक एफिशिएंसी बार क्रॉस करना पड़ता था ताकि आपको 75 का इंक्रीमेंट मिले और आप 3200 जो है आपका बेसिक हो जाए। ठीक है। आप उस बेसिक में चले जाए। और ये एफिशिएंसी बार कैसे हम अवेल करते थे? या तो कोई पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन हुआ करता था, या अगर एग्जामिनेशन का पास करना ना होता तो आपके जो है एपीआर प्लस रिकॉर्ड एनुअल जो था, या जो भी आपकी सर्विस रिकॉर्ड टिल दैट टाइम जब तक आप एलिजिबल हो रहे थे एफिशिएंसी बार के लिए, वो सारा चेक होता था। उस सब के बिना पे जो है आपको क्वालिफाई किया जाता था इस नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है। आई बात समझ? दैट मींस पहले तो आप 60 का ले ही रहे थे, लेकिन टू अवेल फर्दर इंक्रीमेंट, टू अवेल फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ 75 रुपीज, आपको जो है एफिशिएंसी बार को जो है एक बार को क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन ये अभी नहीं है, ये पहले हुआ करता था प्रायर टू जो हमारे इस टाइम के रूल्स है, काफी पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे जो है, जैसे हम कहेंगे 90s में था कुछ जो है क्या कहते हैं इसको 90s में जो पे रूल्स हमारे इन्वोक थे या पे स्केल जो चलती थी, तब जो है हमारे ऐसे वाले इंक्रीमेंट्स हुआ करती थी। तो उसके बाद जो है एफिशिएंसी बार को खत्म करके डायरेक्टली एनुअल इंक्रीमेंट्स रखी गई। तो दैट मींस मैं यहाँ पे कहूंगी कि एनुअल इंक्रीमेंट से पहले जिस तरीके से इंक्रीमेंट मिलती थी गवर्नमेंट सर्वेंट को, एक इंक्रीमेंट दी जाती थी, वो होती थी एफिशिएंसी बार के बेसिस पे। ठीक है। तो एफिशिएंसी बार के लिए मैंने आपको बताया कि उसके लिए क्या करना पड़ता था। उसके लिए आपको या तो कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता था, या आपके एपीआर वगैरह देखे जाते थे। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इट मींस फर्दर इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉय इन द पे स्केल वाज अलाउड ओनली आफ्टर ही फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी, यानी जो भी एलिजिबिलिटी रखी जाती थी एफिशिएंसी बार के लिए, जब वो एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल कर लेता था तो तभी उसे जो है वो इंक्रीमेंट दी जाती थी। और ये जैसे हमें आज पता है कि ऐसे हर किसी एम्प्लॉय को हम जो है दे देते हैं एनुअल इंक्रीमेंट 3% की विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वगैरह। लेकिन तब जो एफिशिएंसी बार था उसको अवेल करने के लिए अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत होती थी, और अथॉरिटी जो है ये परमिशन देने से पहले एपीआर वगैरह को अकाउंट में लेती थी, यानी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह उस एम्प्लॉय की देखती थी, और उसकी जितनी सारी एंट्रीज होती थी सर्विस बुक पे या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे, कोई एडवर्स रिपोर्ट तो नहीं आया, वो सब भी चेक किया जाता था। तो जब उन्हें ये लगता था कि सारा क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो गया, तभी जो है एफिशिएंसी बार वगैरह जो है क्वालिफाई किया हुआ माना जाता था और उसे फर्दर इंक्रीमेंट दी जाती थी। तो आज का यहाँ तक ही रहेगा हमारा वीडियो। तो मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे ओकेजन्स ऑन विच पे फिक्सेशन जो है वो की जाती है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आई गेस इतना काफी है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। मैं वो भी आज ही करती, लेकिन अब ये इंक्रीमेंट्स के साथ मैसअप हो जाएगा, इसलिए आई थिंक वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।